नमस्कार दोस्तों। आज अथर्ववेद के प्रथम कांड से 10 सूक्त और उनके अर्थ लेके आई हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करें। पढ़ना और समझना सब में कमी हो सकती है, लेकिन प्रयास में कमी नहीं है। तो चलिए, प्रथम कांड जो है अथर्ववेद का, इसमें मानव जीवन, प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े सूक्त मिलते हैं। इनमें जीवन की समृद्धि, शांति और रोग निवारण के लिए प्रार्थना की गई है। यहाँ प्रथम कांड के 10 प्रमुख सूक्त और उनके सरल अर्थ प्रस्तुत हैं। तो पहला है शांति सूक्त। मंत्र है शम नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। इसके हमारे लिए जल देवियाँ, नदियाँ, सरोवर आदि सुखद और कल्याणकारी हों। पहले नदियों का जल बहुत पवित्र माना जाता था। अब इतना प्रदूषण हो गया कि अभी आप जल पीने में सकुचाते हैं, डरते हैं। पहले इतनी पवित्र जलधारा होती थी कि आप कहीं भी पानी उठाकर पी सकते थे, लेकिन अब ये मुश्किल है, प्रदूषण बढ़ा है। इसलिए जल को सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए और शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें शुद्ध और जीवनदायिनी जल प्राप्त हो। जल प्राकृतिक संपदा है, स्रोत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण और शुद्धता मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऋतु सूक्त मंत्र है ऋतवः सोमः पिबन्तु। इसका अर्थ है सभी ऋतुएं हमारी समृद्धि और जीवन के लिए अमृत समान है। सभी ऋतुओं का एक अलग अलग महत्व है। कोई भी ऋतु अगर सही से नहीं चलती है तो उसका प्रभाव दूसरी ऋतुओं पर भी पड़ता है। वर्षा नहीं हुई तो ठंड भी कम आएगी, और गर्मी भी नहीं पड़ी तो भी वर्षा नहीं होगी, ठंड नहीं आएगी। गर्मी नहीं पड़ी तो पृथ्वी के जो कीट हैं, जो अहित पहुंचाते हैं फसलों को, फसलों का नाश करते हैं, वैसे कीट मरेंगे नहीं तो बढ़िया से फसल नहीं उगेगी। और अगर वर्षा नहीं होगी तो भी सिंचाई नहीं होगी, तो भी भोजन का अभाव होगा। और ठंड नहीं पड़ेगी तो जो शीतकालीन फसल है या ठंड से जो प्रभाव है वो, उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। सब कुछ जरूरी है, इसीलिए सभी ऋतुएं हमारी समृद्धि और जीवन के लिए अमृत समान है। सभी ऋतुएं प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं। उनकी संतुलित अवस्था जीवन के लिए लाभकारी होती है। भूमि सूक्त मंत्र है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसका भावार्थ क्या है? पृथ्वी के प्रति सम्मान और उसके संसाधनों का संतुलित उपयोग करने का संदेश इसमें दिया गया है। औषधि सूक्त मंत्र है औषधि प्रथमानम वाचम ब्रवीमि। औषधि का महत्व जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए प्रथम स्थान पर रखा गया है। औषधियों और जड़ी बूटियों की महत्ता का वर्णन जो प्राचीन चिकित्सा का आधार है। मित्रता सूक्त मंत्र है मित्रम ही चक्षुः सर्वाणि भूतानि। मित्रता सभी प्राणियों के लिए समान रूप से हो। धनी, अमीर, गरीब, जात पात, कुल, वंश के आधार पर मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता ही होनी चाहिए, बाकी सारी बातें पीछे। सभी जीवों के प्रति सद्भाव और सह अस्तित्व का संदेश है इस सूक्त में। वायु सूक्त मंत्र है वायुर्स्मान पवित्रम करोतु। अर्थ है वायु हमें शुद्ध और जीवनदायिनी बनाए। भावार्थ है इसका शुद्ध वायु जीवन के लिए आवश्यक है और इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण अभी चरम सीमा पर है। रक्षा सूक्त मंत्र है
त्रायस्व नः पितरम च मातरम च। हे देवता, हमारी और हमारे माता पिता की रक्षा करें। परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। धन समृद्धि सुक्त मंत्र है अन्नम बहु भवतु। हमारे लिए अन्न और संपदा अधिकाधिक हो। भावार्थ है आर्थिक समृद्धि और कृषि उत्पादन के महत्व को दर्शाता है। सूर्य स्तुति सूक्त है। मंत्र है सूर्यो मम चक्षु। सूर्य मेरे नेत्रों के समान है और मुझे जीवन में प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य ऊर्जा और जीवन का स्रोत है, इसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। रोग निवारण सूक्त मंत्र है रोगम नश्यतु। रोगों का नाश हो। हे देवता, रोगों का नाश करें, हमारे शरीर में जो रोग है उनका नाश करें। भावार्थ है इसका स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए प्रार्थना है। इसमें औषधियों और ईश्वर की कृपा का महत्व बताया गया है। निष्कर्ष, अथर्ववेद के प्रथम कांड के ये सूक्त जो हैं वह जीवन की नैतिक और भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हैं। इनमें प्रकृति, स्वास्थ्य, सामाजिक समृद्धि और आत्मा की शुद्धता के लिए प्रार्थना की गई है। ये सूक्त आज भी मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। अगर इन सूक्तों को पढ़ा जाए और इनको जीवन में लागू किया जाए, न जल प्रदूषित होगा, न पृथ्वी प्रदूषित होगी, न घर प्रदूषित होगा, न रिश्ते प्रदूषित होंगे। सब चीज़ में प्रदूषण हो गया है, सब चीज़ में दोष हो गया है और त्याज्य हो गया है। किसी चीज़ को आप ग्रहण करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जल पीने से पहले 100 बार सोचते हैं कि सही जल है या नहीं। ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं उस समय भी आपको डर होता है कि कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, इतना प्रदूषण है, ये सांस में के सहारे अंदर जाएगी तो हमारे शरीर को बीमार करेगी। पृथ्वी प्रदूषित होगी तो जो उसमें से फसल उगेगी वह अच्छा फल नहीं देगी और हमारे स्वास्थ्य पर हानि करेगी। परिवार के रिश्तों में भी दोष देखते हैं। परिवार के रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, मित्रों के रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। बड़े छोटे, धनी गरीब, इन सब के भेद से दूर होकर मित्रता, पवित्र मित्रता निभानी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें। अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी है, बहुत बताऊंगी, जितना मैं पढ़ूंगी सब आपको सुनाऊंगी और आशा है आपको भी जीवन में इसका लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।